कि जिनको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हजरते बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरते बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ हुजूर की महफिल सस्ती है या हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो ज़मीन अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल होती है। हो सकता है कि किसी और ज़मीन पर मिलाद रसूल की बरकतें तकसीम होती, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस ज़मीन का इंतखाब किया आप लोगों ने, जिस ज़मीन पर बैठ करके हम लोग हुजूर की बातें करते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल होती है। जुखाम का इस कदर गलबा है कि वो बोलने नहीं दे रहा है। अल्लाह की मर्जी है यार, वरना इतनी अच्छी महफिल होती और इतनी अच्छी महफिल है भी कि अगर थोड़ी सी इस महफिल में मेहनत की जाती तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद होती। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मौलाना मोहम्मद सिराज साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो मेरे दोस्त कम भाई जैसे हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। हाफिज़ मोहम्मद रईस साहब मिसबाही की शादी भी है, अल्लाह इस शादी को खाना आबादी फरमाए और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। सईद भाई को मैं उस टाइम से जानता हूँ जब मैं भी छोटा था और शायद ये भी छोटे ही थे। अब दोनों लोग बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब जो मैं कह रहा हूँ उसको इंशाल्लाह आपको करना है ना। देखिए अंसार भाई एक शेर कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। बस सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो कमजोर आवाज थोड़ी देर के लिए ताकतवर बन जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है बहुत बोला, 10-11 साल हो गए, लेकिन ये जुकाम की कंडीशन ऐसी है कि ये बोलने नहीं दे रहे हैं। बात कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। धीरे धीरे आप इन मिसरों का मजा लीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत खामोश सब बैठे हुए हैं, या तो कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है या तो शेर बहुत अच्छा आने वाला है। बात दोनों है, समझ रहे हो। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने उनसे पूछा, यार एक शादी कर चुके थे फिर दूसरी करने की जरूरत क्या थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। वो मारेगी तब छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो अगर नीचे वाले जैसे बोलते हैं बस दिया भाई थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए, बस अब थोड़ा सा कुछ खुला हुआ मिजाज है कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। देखें, जिसे ज़मीने करबला देखना हो वो जरा हाथों को उठाए और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अगर लब्बैक या हुसैन कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ से करबला की ज़मीन कम हो जाएगी, और अगर लब्बैक या गौसे आज़म कहेंगे तो इंशाअल्लाह बगदाद की ज़मीन कम होगी। आज इसी महफिल में बैठ के आप कहते रहो कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती, कि क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती, तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। अल्लामा सलमान फरीदी साहब मस्कत ओमान में रहते हैं, जो हम लोगों के दिलों को बहुत करीब किया। उन्होंने एक शेर लिखा कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। तो थोड़ी सी मोहब्बतें आपकी मिलनी चाहिए यार। सरकारे इमाम हुसैन की बहन का नाम था मखदूमा ज़ैनब, जो यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती हैं कि यजीद तू हुसैन के नाना के दीन को मिटाना चाहता है, तुम मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम? मैं उस जमीन की बात करता हूं जहां से इस्लाम फूला पला। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने सरकारे इमाम हुसैन की बारगाह इतने करीब से चूमी है जैसे ये माइक। आप देखना चाहते हैं तो सब मिलके बोलते रहे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज मैं आपको शेर सुनाता हूं कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है,
ये आईना एक रात में तैयार हुआ है, शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ। कि शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। और जिन लोगों ने सरकार इमाम हुसैन का घेराव किया था, तो सबसे पहले घेराव करने वाले में जिनका नाम था, उस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम बाद में हुआ मौला हुर, जो सबसे पहले इमाम हुसैन को करबला शरीफ के मैदान में घेर के लेकर आए थे। उनकी मज़ार शरीफ इमाम हुसैन से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है। 7 किलोमीटर के फासले पर है। एक शेर देखें, इशारे की ज़बान में कभी कभी बड़े शेर होते हैं, बड़े शेर। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अमीरों के बदन कमरों की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। एक शेर पढ़ता हूं, देखिए, इशारे की ज़बान में कभी कभी बड़े शेर होते हैं। मैं नहीं कहता मैं शेर बहुत अच्छा पढ़ के जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा पढ़ के जा रहा हूं कि इतना अच्छा बहुत दिन के बाद सुना। वरना मीर तकी मीर से किसी ने पूछा था कि दिल्ली में कितने शायर हैं, तो उसने कहा 1.5। एक गालिब आधा में, बाकी सब बेकार। देखिए आप, कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है। आराम आराम से पढ़ता हूं, लेकिन रुद्रगढ़ वालों आपको बोल के सुनना है। देखो देखो, कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, वो ज़मीने करबला है, करबला, वो ज़मीने करबला। यहां से लेकर वहां तक, और सब पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार, जब मैदान करबला में सिर्फ गए थे 22-72, तो उनको मारने के लिए यजीद ने 22,000 की फौज का इस्तेमाल क्यों किया था? 72 को मारने के लिए 2-4 लोग काफी थे, 72 को मारने के लिए 5-6 हजार लोग काफी थे, तो फिर 72 को मारने के लिए मैदान करबला में 22,000 क्यों आए थे? तो एक दानिश्वर ने उसका जवाब दिया था कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में मौला अली का खून शामिल है। तन्हा आएगा तो हजारों को, तन्हा आएगा तो हजारों को मारेगा। वो एक कहने वाले ने कभी कहा था कि गुरूरे जमाना के पर टूटता है, कि इससे फरेबे नजर टूटता है, अली से कहां रोटियां टूटती है, अली से तो खैबर का दर टूटता है। माशाअल्लाह। अब जो परेशान होंगे सबकी छुट्टी, जाइए सलाम दो कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आपकी है, पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है, मुस्कुराने की जिम्मेदारी इनकी है, पैसा देने की जिम्मेदारी सिराज भाई। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और सईद भाई आखिरी शेर पढ़ता हूं। सरकारे साबिरे पाक का नाम कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथों को उठाए तो माशाअल्लाह। अच्छा, मोहब्बत भी करते हैं उनसे कि नहीं? साबिरे पाक से किसी आदमी ने पूछा था, नारों से इस्तकबाल कर ले माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। और जिया साहब को इंशाल्लाह कितने देर तक सुनना है? एक साहब कह रहे थे कि 1 घंटे पढ़ेंगे, एक साहब कह रहे थे कि 2-4 घंटे पढ़ेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि इतना पढ़ें कि मुलाकात हो ही ना। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, सरकारे साबिरे पाक से सब मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि साबिरे पाक के बारे में जो बहुत पहले कहा गया था कि हुजूर फना और बका किसे कहते हैं, क्या फना और बका किसे कहते हैं, तो साबिरे पाक ने फरमाया था कि वो मंजिल आने वाली है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इतनी भीड़ में आखिर इस शेर की कीमत क्या लगाया जाता है। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। चचा जल्दी सुभान अल्लाह कह दीजिए, टाइम सबका बहुत करीब है। हाँ, जितना जल्दी हो उतना रन बना लो, क्या भरोसा कब विकेट गिर जाए। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है,
अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। अब मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना अबे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। हुक्मे ख्वाजा हो तो खादिम भी अना सागर को